हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। तो गाइस, वीडियो का टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट 2022। भारत महान देश 2023। हाँ। बिल्कुल न्यू वीडियो है। इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भारत एक महान देश क्यों है, तो देखते हैं क्या रीजन है। बिना किसी देरी के देखते हैं भाग। ओरिजिनल क्रिएटर को प्लीज लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत यार मेहनत से बनाई, तो इनको सपोर्ट कीजिए। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, हम हमारे देश को कई नाम से जानते हैं और जब भी हमारे देश का नाम सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और गर्व से बोलते हैं मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। लेकिन क्यों हमारा भारत महान क्यों है? Why is India great? Because we are the second most populous country in the world। और जब भी हम चीन को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे इसलिए नहीं, नो। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। हाँ, ये भारत सोच रखने वाला हमारा प्यारा भारत महान है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसके कण कण में संस्कार और तन तन में सभ्यता की मधुर गंगा बहती है। इसमें कोई शक हम नहीं उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाती है और सात समंदर पार भी आध्यात्मिकता की नगरी कहलाती है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसने दुनिया को योग और आध्यात्मिकता की अमूल्य भेंट से संचारा है। एक परमाणु सशक्त देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति ने सिखाया है कि सब में भगवान बसते हैं। डाइवर्सिटी, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज मोर डाइवर्स देन इंडिया। इसमें कोई शक नहीं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, दुनिया के हर धर्म के लोग एक परिवार है। यहाँ राम के मधुर भजन, रहीम की स्वादिष्ट खीर, जीसस की प्रेयर, वही गुरु की अरदास और मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है। अनेकता में एकता की इससे बेहतर झलक और बड़ा कहाँ हो सकती है? कहीं भी नहीं। आध्यात्मिक की नगरी कहे जाने वाला हमारा प्यारा भारत हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे विश्व के प्राचीनतम एवं प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान रहा है, जहाँ 19,500 से ज्यादा उपभाषाएं, 122 से ज्यादा भाषाएं और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती है। इतनी भाषा तो किसी महाद्वीप में भी नहीं बोली जाती। एक ऐसा अद्भुत और अतुल्य देश जिसके पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उन सभी के पास उनकी अपनी संस्कृति, भाषा, कला, परंपरा, पहरवेश, नृत्य और संगीत है। द लैंड ऑफ कलर्स, रंगों का देश, जहाँ हर दिन एक त्योहार है। एक ऐसा देश जो अपने आप में ही पूरी दुनिया है। यहाँ स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती, एंटार्क्टिका जैसी बर्फ, सहारा जैसा रेगिस्तान, अमेज़न जैसे जंगल, जापान जैसे खूबसूरत पहाड़, अमेरिका जैसे बीचेस और यूरोप जैसे खूबसूरत शहर है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी उन्नत और समृद्ध है कि जब आज से 5000 साल पूर्व विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं बतौर जंगल में जीवन व्यतीत करते थे, तब हमारा प्यारा भारत रामायण और महाभारत का इतिहास लिख रहा था। भारत के ग्रंथ और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व ही पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन, कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी 64 कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस का विश्व को सबसे पहले लिखित प्रमाण दिया है। भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व 1150 में ही ग्रेविटी की शोध कर दी थी। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। गैलीलियो ने 16वीं सदी में ये खोज की थी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने उससे हजारों साल पहले 476 एडी में आर्यभट्टियम नाम का पुस्तक लिखा था, जिसमें लिखा है भूगोल सर्वतोवृत्तः, अर्थात पृथ्वी हर तरफ से गोल है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के जिस अंतर को खोजने में नासा ने इतने साल लगा दिए, उस अंतर को हमारे महान संत तुलसीदास ने 16वीं सदी में ही खोज लिया था। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो, अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। वेद गणित के अनुसार युग यानी कि 12,000 वर्ष, सहस्त्र यानी कि 1000 और एक योजन यानी कि 8 मील।
यानी 12,000 गुना 1,000 गुना 8 ये इक्वल दूरी है। 9 करोड़ 60 लाख मील ये उसका दूरी। इक्वल रामायण 1.6 में ही है, किलोमीटर मतलब हनुमान यानी 9 चालीसा में करोड़ ही है। 60 लाख गुना 1.6 इक्वल 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, चेक जो कि करो आज भाई। के मॉडर्न टाइम के नासा द्वारा कैलकुलेट किए गए नंबर से बिल्कुल सटीक है। ओह। आर्यभट्ट ने सबसे पहले चीरों का आविष्कार किया था और गाणितिक संख्या को सबसे पहले गुप्तसुमत ऋषि ने आगे बढ़ाया था। भास्कराचार्य ने 1150 में ही ये गणना कर दी थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है और खुद की एक परिक्रमा करने में 24 घंटे लगाती है। आयुर्वेद के साथ साथ सर्जरी की सबसे पहले खोज भारत के ऋषियों ने की थी। सुश्रुता ऋषि को द फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उनकी टीम के साथ आज से 2600 साल पहले ही प्लास्टिक पहली सर्जरी, सर्जरी हुई। आंखों की बिल्कुल। सर्जरी और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। आज के मॉडर्न समय में सर्जरी के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स उनकी ही देन है। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में भारत में थी, जहाँ 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट के साथ साथ 64 कलाओं को ये सिखाया अभी जाता तक था। टैक्सला में है 1850 तक्षशिला, तक भारत में तक्षशिला, 7,32,000 से भी इंडिया ज्यादा में भी गुरुकुल तक्षशिला वाली जगह थे, है। जिसमें नहीं, नहीं, ये मैथमेटिक्स, इधर है भाई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इधर साथ है। साथ नृत्य, तक्षशिला। संगीत, वादन Next जैसे confirm 64 कर कलाओं दें। को पढ़ाया जाता था। और तब ब्रिटिशों ने नोटिस किया कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो भारत के गुरुकुल को नष्ट इंडिया में करना नालंदा होगा, है। और इसलिए ब्रिटिशों ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत गुरुकुल को इलीगल घोषित कर दिया और एक के बाद एक सारे गुरुकुल पर ताले लगा दिए और गुरुकुल में पढ़ाने वाले सारे गुरुओं को या तो मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया बड़े गया कमीने और थे जितने भी यार। ग्रंथ और पुस्तक हाथ लगे उसको इंग्लिश में अनुवाद करके ब्रिटेन भेज दिया ओह, गया। वो सारे अब आप ज्ञान सबको खुद पता पकड़ चल ही लिया। गया होगा कि हाँ। 1860 के बाद ब्रिटिशों ने एक के बाद एक खोज कैसे की होगी। हाँ, सोने की चिड़िया कहे ज्यादा जाने वाला खोजें हमारा इन्होंने प्यारा क्यों की है? भारत 18 सेंचुरी तक भारत विश्व से का चोरी सबसे कर ली। अमीर देश था और 1896 से पहले भारत विश्व में डायमंड उत्पादन करने वाला इकलौता देश था। जब भारत ब्रिटिशों के नियंत्रण में था तब ब्रिटिशों ने भारत की 45 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ चुराई थी और भारत को लूट कर खोखला कर दिया था, लेकिन वो भारत की प्रतिभा और सभ्यता को नहीं चुरा पाए। फिर भारत जिस खड़ा हो ईस्ट जाएगा इंडिया उधर ही। कंपनी के तहत ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया था, आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक एक भारतीय है। और जिस ब्रिटेन ने भारत पर कई चेक करो सालों तक भाई। राज किया था, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय आए मूल का ऋषि है। सोनक। इसको इतना कहते ही नहीं, बदला। जिस ब्रिटेन ने भारत को लूट कर कंगाल कर दिया था, आज उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे हाँ। बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये तो सिर्फ इसको ट्रेलर कहते है, हैं पिक्चर success। तो अभी हाँ। बाकी है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और जिसकी वाकई क्षमता का में। अंदाजा लगाना भी किसी के बस की बात नहीं है। नल में पानी भले ही थोड़ा लेट आए, लेकिन चंद्र पर सबसे पहले पानी की शोध हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने की थी। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश हमारा प्यारा भारत है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है जो पूरे विश्व को सुनानी है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसने एक ही रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व को चौंका दिया था। वाकई में एक वो रिकॉर्ड दिन था कायम जब किया था। 1963 हाँ, में साइकिलों हमारे पे पहले लेकर रॉकेट और को साइकिल और बैलगाड़ी पे बैलगाड़ी जाती पर लाया गया था। और आज वो दिन है जब हमारी स्पेस एजेंसी पूरी इसरो दुनिया की विश्व की सैटेलाइट 5 भेजी। सर्वश्रेष्ठ स्पेस एजेंसीज में शुमार है। और चंद्रयान 3 के बाद भारत विश्व का पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हाँ। कदम रखेगा। जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मुंबई। वाह। 2019 में मिशन शक्ति का सफल परीक्षण करके भारत विश्व का चौथा देश बन गया था जिसके पास अंतरिक्ष में किसी भी हाँ। देश की सैटेलाइट को नष्ट सैटेलाइट करने को की तबाह। क्षमता है। इतना ही नहीं, भारत विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल है जिसने खुद का अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर, टू व्हीलर, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट, दूध और शुगर भारत प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा। स्मार्टफोन, स्टील, सीमेंट, वेजिटेबल, फ्रूट, राइस, व्हीट और कॉटन प्रोड्यूस करने में भारत विश्व में दूसरे रैंक पर है। इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, डायमंड्स एंड ज्वेलरी प्रोड्यूस करने में तीसरे और कार्स और ट्रक्स प्रोड्यूस करने में चौथे रैंक पर है। अभी कार्स में अब तीसरे तीसरे में नंबर आ पे गया। ऑफ द वर्ल्ड कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत विश्व की 60% वैक्सीन अकेला प्रोड्यूस करता है। भारत विश्व का दुनिया की सबसे बड़ा 60% जेनेरिक ड्रग्स प्रोड्यूसर है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारा प्यारा भारत आज भी विश्व की सोने की चिड़िया है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारतीयों के पास है। सही बात। भारतीयों के पास 25,000 टन से लेकर 30,000 तक का सोना है, जो कि 2 जिसकी ट्रिलियन डॉलर वैल्यू का- 2 इटली, ट्रिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया का। और साउथ कोरिया जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। ओ भाई साहब।
खेल हम क्या? सब की शान है और उसे बनाने वाला महान है, क्योंकि विश्व के कुछ सबसे बड़े खेल कबड्डी, स्नूकर, चेस, जूडो, पोलो, बैडमिंटन, लूडो। सांप सीढ़ी जैसे खेलों का इजाद भी ये भारत भारत ने ही किया था। जीरो से लेकर मैथमेटिक्स तथा यूएसबी से लेकर वायरलेस टेक्नोलॉजी की शोध करने वाला भी भारतीय ही है। दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हमने निर्माण किया है। Goosebumps टॉयलेट यार, बनाने की वाकई तकनीक में। से लेकर शैम्पू तक, पीछे कार्बन Indian, पिगमेंट से बनी पेन की anthem है। इंक से हर लेकर तरह शर्ट का पर यार। लगाने वाले सारे बटन जहाँ से तक, अच्छा स्पिनिंग पीछे व्हील जाओ से यार। लेकर सौंदर्य सजाने Goosebumps वाले है। आभूषण तक और आयुर्वेद से लेकर योग तक, ये सब कुछ उस देश की देन है जहाँ कण कण में संस्कार और तन तन में आध्यात्मिकता की गंगा बहती है। वाकई में। भारत वो महान देश है जिसकी महानता को वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। भारत की महानता को दिखाने के लिए ऐसे 100 वीडियोस भी काफी नहीं है। सोनी हजारों वीडियोस भी काम है। हम उस देश के नागरिक हैं जहां हर 50 मील पर रंग रूप पहरवेश भाषा संस्कृति परंपरा बदल सब जाती कुछ है। चेंज हो जाता हम है। उस देश के नागरिक हैं जिसको अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आ गया था। और यही वो बातें हैं जो भारत को महान बनाती है, और ऐसे महान भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वाह यार, क्या वीडियो थी यार भाई। प्लीज इनको सब्सक्राइब करो यार। लाजमी सब्सक्राइब इनकी वीडियो का कीजिएगा लिंक मिलेगा यार। डिस्क्रिप्शन में, मतलब प्लीज इस सपोर्ट वीडियो करो। में क्या क्या नहीं था कि जो इसमें ना गूज़बम्प बताया लास्ट में गया पीछे यार। सारे जहां से अच्छा हाँ। है हिंदुस्तान हमारा वाला म्यूजिक वाकई भाई, में। वो गूज़बम्प देगा और यार अगर भाई। देखा जाए ना, वाकई में दुनिया में ऐसी हजार वीडियो भी हज- कम पड़ जाए भारत की मानता बताने वाकई को, में सही इस बात तरह है। की मैं कहता हूँ हजारों ऐसी चीजें हैं जो इंडिया ने दुनिया को दी हैं, और ऐसी हजारों भाई, चीजें हैं जो भारत की जो knowledge चोरी थी करके ना, लेकर गए गुरुकुल तो उन्होंने की- अपने किया। हाँ, मुझे ये बात हाँ। नहीं पता थी, भारत की गुरुकुल की नॉलेज तक उन्होंने मतलब चोरी किया। उन्होंने उनको मरवा और फिर डाला था, सारा कुछ और किया फिर था वो अंग्रेजों मतलब ने। खुद हाँ। इजाद करते रहे। फिर देख लो, उन 5वीं सबसे ज्यादा जीडीपी थी, इंडिया ने उनको बिछाड़ दिया। हाँ, ऋषि उसके सुनक बाद उधर ऋषि राज सुनक कर रहा है। उधर राज कर रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे आज मालिक उसका आज मालिक उसका इंडियन इंडियन है। है। ठीक है, यार, क्या यार, बात है? इसको कहते हैं देखा जाए तो success। यार मैं कहता हूँ इंडिया इस दुनिया में, मैं कहता हूँ बहुत जल्द, अभी भी है लेकिन बहुत जल्द वो इस मुकाम पर पहुंचने वाला है जो शायद सुपर पावर कंट्रीज भी नहीं पहुंच सही सकती, बात जिस है। जगह पे इंडिया इस टाइम चला जा मजा आ और गया यार, जाने वाला है। क्या नॉलेजेबल वीडियो थी यार। प्लीज बिल्कुल। उनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर। किस किस को यार घूसबम्प मिला कमेंट में कमेंट यार सेक्शन में जरूर जय हिंद बताइए। लिख जय हिंद देना लिख यार। देना जरूर यार। देखते हैं आपके कमेंट कौन ज्यादा लिखता है। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। दो यार, बाय।